मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना जाने और कितना बड़ा है यह जंगल। ठंड कितनी बढ़ जाएगी। मूलचंद यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। गाय को लेकर जा रही थी। ठंड से उसकी साड़ी पर बर्फ जम रही थी। यह देख मूलचंद की जान में जान आई। जरूर ये बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले ही यह मुझे भोजन ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है, ठंड से बचने को। मूलचंद चुपचाप बुढ़िया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मूलचंद ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। बुढ़िया ने गाय को झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर जाने लगी। मूलचंद जल्दी से बुढ़िया के पास गया। मूलचंद को देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। वो मूलचंद से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा, खासकर इस ठंड में। काकी, मेरा नाम मूलचंद है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था। ठंड में जीना दुभर हो गया, इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने दे सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। काकी, इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूँ? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा ठंड में। काकी, अगर आप कहो तो मैं गाय की झोपड़ी में रह लूंगा और ठंड सह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें गाय की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा तू मेरी गाय को चुरा कर भाग जाए तो? इसलिए मैं तुझे गाय की झोपड़ी में नहीं रख सकती। काकी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या ठंड से मर जाऊंगा। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा। मरे या जिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर मूलचंद समझ गया कि यह बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। ठंड ने इसे कठोर बना दिया। अगर यह मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। मूलचंद यह सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो ठंड सहते हुए। मैं अपनी बेटी से पूछकर आती हूँ कि तुम्हें रात रुकने देना है या नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर मूलचंद समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतना नखरा क्यों कर रही थी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, अरे दामिनी, बाहर एक लड़का खड़ा है, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले। अगर तुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे यहाँ रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें पसंद नापसंद की कौन सी बात है? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान है, ठंड से कांप रहा। बेवकूफों जैसी बातें मत कर। तू उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूंगी? मुझे क्या उसे विवाह करना है? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। ठंड में अकेली। यह लड़का बहुत भोला और ईमानदार है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। ठंड में भी मेहनती। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। तू नहीं जानती कि इसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। दामिनी भी विवाह करना चाहती थी। वह तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ। वो मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह को तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई और मूलचंद से बोली,
बेटा तू मेरे घर में रह सकता है, अंदर आजा, ठंड से बच। बुढ़िया ने मूलचंद को घर के अंदर बुला लिया, जहाँ थोड़ी आग जल रही थी। मूलचंद ने सोचा बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मूलचंद सिर झुकाए घर में बैठा रहा, ठंड से अभी भी कांपता। मूलचंद को इस तरह देखकर बुढ़िया बोली,